इससे और आजकल स्थिति ऐसी है, मेरा बहुत ज़्यादा बोलने का मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा कुछ कहने का मन नहीं करता, दिमाग के अंदर कोई सोच नहीं पड़ी हुई है, कुछ चल नहीं रहा है, बहुत शांत है और विचार लगभग ना के बराबर हो चुके हैं। तो मैं कुछ कह भी नहीं पा रहा हूँ। आपने लाइव भी देखा, वो कह रहे हैं कि अब मैं बताऊँ कहाँ तक मैं कहानियाँ आपको फ्यूचर की कहानियाँ सुनाऊँ। बहुत कहानियाँ सुना ली मैंने, अब मेरा कहानी सुनाने का मन नहीं है। अब तो मैंने बोला ना आपको, मोटा मोटा छांट दिया गया है, आप वो हीरे जिनको मोटा मोटा शेप दे दी गई है, अब बारीकी पे काम चल रहा है, आपको घिसना, वो बारीक घिस के आपको तराशा जा रहा है बस। तो मैं अब बारीकियों पे बात कर रहा हूँ, वो हर किसी की समझ में थोड़ी ना आने वाली है। अब मेरे सारे मैसेजेस वीडियोस लगभग आपको एक जैसे मिल सकते हैं। कभी मैं अतीत की बातें करा जा रहा हूँ, अतीत से मत चिपको, विचारों से मत चिपको। लेकिन होता क्या है, जब एक ही चीज़ को बार 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 दोहराया जाता है तो आपका अनकॉन्शियस माइंड उसको लेने लगता है, पकड़ने लगता है, और आपका अनकॉन्शियस माइंड ही है जो आपको चलाता है। आपके कॉन्शियस माइंड को गवर्न करने वाला आपका अनकॉन्शियस माइंड है। आपके जितने पैटर्न्स हैं, जितने विचार हैं, वो सारे अनकॉन्शियस माइंड से आते हैं। सोचने का तरीका, पॉइंट ऑफ व्यू अनकॉन्शियस माइंड से है, तो ट्रेन उसे करना पड़ता है। तो अब मैं बहुत बारीक तराशने का काम करता सकता हूँ। आपको जो ऊपर ऊपर उच्छृंखल लोग हैं और गहरे नहीं उतरे हैं, वो तो ये सोचेंगे यार ये अब एक ही बात दोहराया जा रहा है बार बार हर उसमें वीडियो में। वो नहीं समझ रहा है कि चल क्या रहा है। मैंने कहा ना, अब बहुत बारीकी पे काम चल रहा है। आपको लगेगा नहीं कि कुछ भी मैं बता रहा हूँ, आपको लगेगा यार ये यही चीज़ दोहराई जा रही है, लेकिन वो दोहराना भी ज़रूरी है। और एक बात गांठ बांध के रख लीजिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको साधना नहीं छोड़नी है। भाई तारकेश्वर जी, आपसे बात करनी है, ज़रा आप अपना म्यूट खोल करके दोबारा से या तो ज्वाइन कर लीजिए, आपकी आवाज़ अब तक नहीं पहुंच रही। इतने अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपको बता दूं मैं। अब तारकेश्वर जी का मेरे को मैसेज आया कि 2 दिन से यहाँ गर्मी बहुत पड़ रही है, पसीना बहुत आ रहा है, मैं साधना नहीं कर पा रहा हूँ, और 2 दिन से मैंने मैसेज भी नहीं चेक करे। अब ये भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको मैसेज भी चेक कराऊँ। भाई जब बोल दिया है, खा अगर गर्मी बहुत पड़ रही थी, आपने खाना नहीं खाया क्या, सोए नहीं क्या? यदि आप खाना खा सकते हैं, सो सकते हैं, और पसीने की क्या बात है, इसमें पसीना तो बहुत निकलता है। पंखा चल रहा होगा तो भी इतना पसीना बहेगा कि आपके सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। हम तो ऐसा लगे कि जैसे किसी ने बाल्टी से पानी डाल दिया हो आपके ऊपर। नीचे नेकर में ऐसा लगे जैसे हमने पेशाब कर लिया हो, इतना पसीना निकलता है इसमें, ठंडक में भी। गर्मी की तो बात छोड़िए, आप पसीने से डर रहे हैं। तारकेश्वर जी की इतनी मेहनत की गई, लोगों ने इतने बड़े बड़े आपके भूत निकाले। आपका जो 1.5-2 घंटे का घूमना है, ये क्या आप सोच रहे कुंडली नहीं घुमा रही है आपको, भी तो भूत घुमा रहे हैं आप। क्योंकि इतनी जल्दी 1-1.5 घंटे की साधना होने का सवाल ही नहीं है। और वहीं मैं अटकता हूँ जब मैं ऐसे वो देखता हूँ, इसीलिए अमित को बाहर किया। अब आप समझिए, अमित बाबू ने पिछली बार बोला नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया जी आप ही मेरे गुरु हैं। अब अगर तूने मुझे गुरु मान लिया तो गुरु की बात मान। उस पर बहस है, नहीं नहीं वो मैं आपकी शाम को करूँगा, सुबह को मैं क्रिया करूँगा। फिर काहेगा गुरु माना भाई तूने मेरे को? जब मैं कह रहा हूँ ये दोनों साथ नहीं चलेंगी तो नहीं चलेंगी, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब आप ये देखिए कि आप इवेंचुअली ग्रो कर रहे हो। बुद्ध ने जब आपको विपस्सना दिया तो उस ज़माने की कहानी ये थी कि आप एकांत में हो जाइए, चुप रहिए, अंधेरे में बैठ जाइए और शांत होकर बैठे, किसी से मतलब ही ना, मतलब किसी से मिलना नहीं, जुलना नहीं, कहानी नहीं, तब आप अपने से जुड़ पाते थे। उसके बाद नेक्स्ट खैर महावीर वगैरह भी हुए, उतना मुझे उनका इतना मैंने पढ़ा नहीं है। उसके बाद जब आप मेन उस पर आए तो लाड़ी माशर, क्योंकि मावतार बाबा जी का जो किस्सा है वो लाड़ी माशर से शुरू हुआ। लाड़ी माशर ने ये क्रिया योग आपको दिया। तो वहाँ आते समय एनर्जीज ऐसी थी कि आप गृहस्थ में रहते हुए भी क्रिया करके, दुनिया भर की एक्सरसाइजेज करके कुंडलिनी को उठा सकते थे। वो वहाँ की एनर्जीज थी, वो उस समय ऐसे काम कर रही थी। फिर वहाँ से एक बड़ा बदलाव आया जब माता जी आई। अब मैं इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जो ब्रह्म कुमारी वगैरह का इनका मैं ले नहीं रहा हूँ, क्योंकि उसका जिसकी जानकारी नहीं उस पर बात क्या करना। उसके बाद आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई जब माता जी का हुआ, ओशो भी बीच में आए,
तो उस समय भी क्या था, टच करके आप क्रिया योग में भी आप टच करके वो शक्तिपात करते हैं। ओशो भी टच करके करते थे। माता जी ने बिना टच करे शक्तिपात करना शुरू किया, और उस समय की एनर्जी ऐसी थी कि आप बिल्कुल किसी बिना क्रिया के, और आप आराम से आपकी कुंडली उठती थी, लेकिन टाइमिंग होते थे 10 से 15 मिनट। और कोई बिरला ही ऐसे झूमता था जैसे अब आप झूम रहे हैं। माता जी तो कहती थी, साहब बोले ऐसे कोई नहीं झूमता है। लेकिन अब आप देख रहे हैं, आप तो सारे ही झूम रहे हो, आप तो सारे गोल गोल घूम रहे हो। माता जी तो मना करती थी, वो कहते थे भूत घूमते हैं उस समय। अब उस बात को पकड़े रहो तो आप सारे ही भूत हो, हम भी भूत ही हैं, फिर तो कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन अब की एनर्जी ऐसी है कि भाई ना तो सामने होने की ज़रूरत है आपको, शक्तिपात आप पे हुए ही हुए हैं, सिर्फ आपकी इच्छा की ज़रूरत है। क्योंकि इवेंचुअली पृथ्वी की फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है, आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, कॉस्मोस सपोर्ट कर रहा है, धरती सपोर्ट कर रही है। अब क्या 5D 5D 5D, अर्थ मैं कह रहा हूँ ऑलरेडी 5D में, तुम लोगों की वजह से 5D में नहीं जा पा रही है। इतनी अच्छी आपको वाइब्रेशंस दे रही है कॉस्मोस, आपको ब्रह्मांड इतनी अच्छी वाइब्रेशन दे रहा है। अब भाई प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्स है, आप सूर्य के करीब आते जा रहे हैं, आपका सेंट्रल सन के करीब आता जा रहा है सूर्य। तो ये तो अब आप चढ़ान शुरू पे आपकी कंसिस्टेंस लेवल बढ़ती शुरू ही होगी। और ये लोग एलाइट्स को ये सब पता है, उन्होंने सारा खेल ही इसलिए गढ़ रहा है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस से जुड़ ही ना पाएँ। आपको क्या लग रहा है कि आगे आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है? जो साधना से जुड़ जाएगा उसके लिए तो अच्छा खराब कुछ है ही नहीं, हो तो मस्त रहेगा। लेकिन समय बहुत ही खराब होने वाला है। मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको। आगे आप लोग तो जो अपने से जुड़ गया वो तो मस्त रहेगा, उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा जो हो रहा, क्योंकि वो तो वही वाली बात है जो मैंने कल वो भेजा था कि वो उसको साधु अपना पेड़ के नीचे भी नाच रहा है। उसने कहा, राजा ने कि चलो, कहा चलो, और वहाँ जाके वो पूरा मस्त अपना 15-16 नौकर उनने घेर रखे हैं, ये ला भाई वो ला भाई, फिर भी मस्त। लेकिन जैसे ही उसने राजा ने उससे प्रश्न किया तो अगले दिन उसको अपने पुराने वस्त्र पहनने में देर नहीं लगी। वो तो अपनी वही बांसुरी लेकर, वही पुराना थैला और वो वस्त्र लेकर तैयार है, चलो राजा, अभी भी मस्त है। तो प्रॉब्लम वहाँ आएगी जब आप लोगों चीज़ों से चिपकेंगे, क्योंकि आगे चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिलेंगी, क्योंकि आपको डराया धमकाया जाएगा ताकि आपकी कॉन्शियसनेस ना बढ़े, आप अपने आप से ना जुड़ पाए, इसी कहानियों में उलझे रहें। और जब आप अपनी चीज़ें छोड़ देते हैं यूनिवर्स पे, अब आप एक बार बताइए, चलिए अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शायद कल को जॉब ना रहे, क्योंकि रिजाइन तो मैं डाल ही चुका हूँ। बात अभी आदित्य जी अभी बाद में रेज हैंड मत करिए, जब मैं बोलूँ जब करिए। तो अभी हालांकि कंपनी वाले मेरे से बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ना तो कोई उम्मीद है ना कोई ऐसी आशा है। हम तो ऐसा है कि अगर मान लीजिए उन्होंने कहा रुकने का बना तो रुक जाएंगे, नहीं रुकने का बना तो अपन तो डाल ही चुके रह जाएंगे। अब उस हिसाब से मेरे लिए ग्रुप मेंबर्स का पैसे देना इम्पोर्टेंट भी है। अगर मैं इस बात पे भी चिपकूँ कि भाई ये पैसा मेरे आगे, अगर मेरी नौकरी नहीं रहती, जो कि अभी तक तो उसी पोजीशन में है कि नहीं रहेगी, तो ये पैसा थोड़ा सा इम्पोर्टेंस तो रखता है। लेकिन फिर भी मैं क्यों चिपकूँ इस पैसे से, क्योंकि मेरा काम नहीं है ये यूनिवर्स का काम है। वो मुझको कहाँ से पैसा देगा, कहाँ से रोटी देगा, ये मैंने छोड़ ही दिया उसको। तो जब ये स्थिति बन जाती है तब आप ऐसे फ्री होते हैं उसी साधु की तरह कि जहाँ भी रहेंगे वहाँ यही सिखा रहा हूँ आगे। अगर अब मैं सपने नहीं बेच रहा हूँ, जब सपने बेचना शुरू कर देता हूँ तो एकदम से व्यू बढ़ जाते हैं। मेरे पास 1000-1100 व्यूज़ होते हैं, उनमें से भी मुश्किल से पूरा देखने वाले मुश्किल से 100-200 बंदे होंगे। बाकी उनको कुछ अच्छा लगता है जिसमें मैं सपने बेचने लगता हूँ या कोई अच्छी बातें करता हूँ तो वो व्यूज़ बढ़ जाते हैं। और अगर मैं यही नॉर्मल बातें कर रहा हूँ तो व्यूज़ नहीं बढ़ते हैं। अभी जैसे बहुत लोगों में प्रॉब्लम है, जैसे अमित ने कहा मेरे से कि भाई साहब वो आप ना सार्वजनिक रूप से मेरा नाम यूज़ मत करिए। क्यों ना करूँ भाई, मेरी मर्जी, मेरा चैनल, में जिसका चाहूँ नाम लूँ। और फिर सबसे बड़ी बात है, तू है कौन भाई, तेरे को जानता कौन है? अमित अग्रवाल पता नहीं कितने हैं इस दुनिया में, सब तेरे तक पहुंच जाएंगे, और पहुंच भी जाएंगे तो क्या दिक्कत है भाई, तेरे मेरे बीच की बात है।
मैं उसे अपने चैनल पे सार्वजनिक कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, तुझे कोई ठेस लगी है तो भाई तू मेरे ऊपर मानहानि का केस कर दे। ऐसे ही यहाँ शालिनी पुंजानी जी से आज बात करनी थी, वो नहीं आई। उन्होंने कहा मेरा नाम मत यूज़ करो। अब ये ऐसे ही, आयशा तुम्हें याद होगा एक वो थी हमारे साथ फरजाना, उसको बड़ी प्रॉब्लम होती थी मेरा नाम क्यों ले लिया। अबे तू प्रधानमंत्री है, तुझे जानता कोई? तेरे को तेरे 4 घर छोड़ के कोई ना जाने फरजाना कौन है। बात ऐसी करते हैं, पता नहीं क्या उनका जो है सोशल स्टेटस खराब हो गया। तो भाई तू मानहानि का केस कर दे मुझ में कि भाई इसने मेरे लिए गलत कही या इसने क्यों किया है, हम वो देख लेंगे हम। देखो यहाँ जो भी है, अगर वो खुद है, अगर यहाँ पर शैलजा शैलजा बनी बैठी है, संजय संजय बना बैठा है, तो भाई तुम सॉरी आगे नहीं जा पाओगे। यहाँ मरने के लिए आए हो, खुद को तो मारना पड़ेगा। और जो आदमी मर चुका उसका नाम कोई कहीं ले, उसे क्या फ़र्क पड़ता है? तो फ़र्क भी क्या ही पड़ता है। मैंने तो नाम आयशा का भी लिया वहाँ, मैं तो सुजाता का भी ले लेता हूँ, किसी का भी ले लेता हूँ। अब मैंने क्लियर हिसाब है भाई, मेरे को क्यों रोक रहे हो तुम? तुम्हें नहीं पसंद आ रहा तुम छोड़ जाओ ग्रुप। मैंने शालिनी जी से यही कहा, मैंने कहा आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, डिस्प्ले नेम कुछ और कर दीजिए, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं, मैं तो उस नाम से पुकारने लगूंगा, फिर आपको कोई पहचानेगा नहीं। आप शालिनी की जगह कुछ और नाम रख दीजिए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो उस नाम से पुकारूंगा, क्योंकि मेरे लिए तो आप वो हो जो दिख रहे हो। मैं नहीं जानता आपको, ना मैं जानना चाहता हूँ। और बात दरअसल यही है, यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अपने कंधों से बोझ को उठाओ, मत करो कुछ भी, क्योंकि तुम कर ही नहीं रहे हो। तुम्हारा सिर्फ इल्यूजन है कि तुम कर रहे हो। तुम्हारे करने से हुआ क्या है आज तक? पुरानी अपनी रील चलाओ, पुरानी जब से तुम पैदा हुए या जब से तुमने होश संभाला, तुम आज तक अपने मन से तो पढ़ भी नहीं पाए, तुम्हारे नंबर नहीं आ पाए, जो तुमने सोचा था वो तुम कर नहीं पाए। तो तुम्हारे सोचने से होता क्या है? तो बहरहाल उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट ही क्यों करते हो? अब आयशा का मेरे को बहुत दिनों से दिख रहा है कि आयशा एक अलग तरह की ईगो में कैच होती जा रही है। एक तो वो सरल तो है ही नहीं अभी पूरी तरह से, उसमें गुस्सा बहुत है, और कुछ मतलब लगता ही है कि वो हार्ड है, अभी सॉफ्ट नहीं हुआ। दूसरा उसके साधना के अपडेट्स, वो अपने साधना के अपडेट्स से बहुत चिपकती है कि मेरी ये वाली मुद्रा हुई, ये वाली हुई, यहाँ हैंड्स गए, वहाँ हैंड्स गए। आयशा ये सब मेरे साथ भी हो चुका है और अब भी हो जाता है कभी कभी। मैं तो ये भी ध्यान नहीं देता बाद में गूगल पे जाके कि भाई ये हुआ क्या था, ये कौन सी मुद्रा थी, क्यों जाननी है जब हम कुछ कर ही नहीं रहे। क्योंकि हम चाह के भी ये मुद्रा दोबारा नहीं लगा सकते। ईश्वर को ज़रूरत है, कुंडलनी को ज़रूरत है, उसने लगा दी। और ये कोई टेक्निक भी नहीं है कि जी इसे डेवलप करना हो और आपको ये टेक्निक आगे सिखानी होगी, ये मुद्राएं ऐसे ऐसे लगाओ तो आगे जाओगे। कभी आपने गौर किया कि आपको इतनी ज़्यादा मुद्रा वगैरह क्यों लग रही हैं? क्योंकि कुंडलनी आपको सरल करने का प्रयास कर रही है, आप सरल नहीं हो पा रहे हो। अपने अंदर देखो। और बहुत साधक तो ऐसा होता है बिल्कुल मक्खन, वो भी पिघला हुआ समझो, फ्रीज वाला नहीं, बिल्कुल जैसा नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, ज़रा सा उंगली लगाओगे तुरंत हाथ में आ जाएगा। अब जो सुनैना वाला किस्सा हुआ परसों, वो ज़रूरी था आपके लिए, क्योंकि समस्या यही है, जब मैं समझा रहा होता हूँ तो कोई नहीं समझता है, समझ पाएगा भी नहीं, क्योंकि ऐसे घोड़े बहुत कम होते हैं जो सिर्फ चाबुक की परछाई देख के चलने लगे। समझना जब तक आप पे खुद नहीं पड़ती, ये सभी के लिए कह रहा हूँ मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ। मुझे भी कोई कुछ समझाए, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन जब खुद पे पड़ती है तब समझता आदमी। अब कल आपको ज़रा सा परसों बोध हो गया कि हाँ भाई गलती हुई, मुझे एकदम इमीडिएट रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। अगर आप विवेक से काम लेते, आप सोचते कि यार मेरा इसका कोई लेना देना तो है नहीं, मेरे से कोई इसका कोई वैसे भी कोई व्यापार या कुछ या पैसे का लेन देन या कोई बातचीत वैसी तो है नहीं, ये मुझे काहे को लिखेगा या मेरे को ग्रुप में क्यों लिखेगा ऐसी चीज़। बस वहीं विवेक चलता, आप बोलते कि चलो वेट करते थोड़ा सा। और वो तो समय रहते मैंने आपके मैसेजेस हटा दिए। अब मुझे तो पता नहीं उन्होंने लिखा भी क्या था और आपने क्या जवाब दिया था, मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि वो कीड़े कुरु क्या था उसका मुझे कोई मतलब नहीं पता उसका। अब वो कुछ गलत ही बात होगी जब आप इतना गुस्सा हुए, मुझे तो नहीं पता उसका मतलब।
जी आयशा जी बोलिए। हाँ अनुराग जी, मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत जल्दी रिएक्ट किया मैंने। हाँ थोड़ा अपना अपने पर ध्यान देना चाहिए था मुझे कि नहीं चुप बैठो, क्या हो रहा है, कुछ नहीं भी नहीं, नहीं है। पहली बात तो यही सोचनी थी, बचपना। यही सोचनी थी पहली बात कि उनका आपका कोई संबंध ही नहीं है, तो कोई कोई आपको ऐसे ही गाली दे के नहीं जाएगा। अगर गाली भी दी उन्होंने, नहीं गाली तो नहीं, नहीं गाली तो नहीं, गाली नहीं थी वो। जो भी बट था। वो हाँ मेरी बचकाना हरकत थी वो, मैंने बहुत लेट रियलाइज किया, आपने बताया तब मुझे क्लिक किया कि अरे हाँ 1 घंटा रुकना चाहिए था, क्यों इतनी जल्दी रिएक्ट किया। हाँ नहीं मैं वैसे समझ भी, गई उस बात को नहीं फिर। वैसे भी ये सोचो ना कि आपका उनका कोई संबंध नहीं है वैसे। ठीक है, साधक तो हम सारे के सारे जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई संबंध ऐसा आपका उनका नहीं बना हुआ, या मेरा उनका भी आपका भी नहीं बना हुआ कि मैं आपको कुछ भी बैड वर्ड कहूँ। तो मैं क्यों कहूँगा? तो आप थोड़ा रुको, देखो, पहले तो देखो दोबारा आता कि नहीं आता। पहले तो मैं हूँ तो मैं तो वहाँ तक रुकूँ, चाहे वो अपनी गलती रियलाइज़ भी ना करे। हो सकता है वो गफलत में डाल के ही छोड़ गया हो, उसको पता ही नहीं है मैंने डाल भी दिया हो वहाँ, तो मैं रुकता। अब मुझे तो अच्छा उसका मतलब तो बता दो, कीड़े क्रू का क्या मतलब था उसका? वो था कीड़े करूँ या मतलब हम डिस्टर्ब करेंगे, उसका मतलब वैसा है। जनरली देखा है कीड़े अच्छा करेंगे, अच्छा अच्छा। समझे ना, आपकी उंगली करेंगे जैसा बोला जाता है ना हाँ स्लैंग लैंग्वेज में कि हाँ हम अच्छा तो उंगली करेंगे, वो अच्छा। वैसा था। तो तो वो थोड़ा भाई मुझे वो हुआ, बट मुझे लेकिन मेरी गलती हाँ और अच्छा हुआ अनुरागी, मैंने ना सोचा कि वहां से टेस्ट लिया मेरा, मैं पास नहीं हुई हूँ इस टेस्ट में। नहीं, मुझे वो फील हुआ, फिर बाद और में मेरे को रियलाइज हुआ हाँ, कि और एक बात और बताऊं, अभी आपके अंदर टफनेस बहुत है। अभी अभी बहुत शेल्स टूटने हैं, पता नहीं इतनी परेशानियां झेलने के बाद भी आप टूटे नहीं हो अभी तक। बहुत टफ हो। अभी भी टफ हो, और गुस्सा भी बहुत माँ ज़्यादा है। करवा देगी। हाँ सब हो जाएगा, ये तो हाँ गुस्सा। रास्ता ही ऐसा ले लिया है आपने, पीट पीट के कर देगी मुलायम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो कहता हूँ मुलायम हो जाओ, मुलायम हो जाओ, पिटने की ज़रूरत क्या है? जी जब जी कोई जी जरूर जब जरूर। कोई आपको आपका आईना दिखाने वाला सामने बैठ गया और उसने दिखा दिया, तो थोड़ा सा काम करो। पिटने के लिए क्यों तैयार होते हो कि पिटे और फिर सही हूँ? पहले ही सही हो जाओ। नहीं नहीं, इसलिए मैंने बहुत आपका थैंक यू और अभी भी आपको ग्रेटिट्यूड कि आपने मुझे दिखा दिया, देखो भाई तुम कितनी बड़ी मिस्टेक कर रही हो, 1 घंटा तो रुकना चाहिए था कम से कम। हाँ ये तो शायद मैं शांत हो जाती उस टाइम। मैं तो 24 घंटे बोलता हूँ, लेकिन 1 घंटा तो रुको। और जहाँ आप वहाँ जी आपने इमीडिएट रिएक्शन कर दी, यदि आप 1 घंटा ही रुक जाते ना तो आप खुद ही शांत हो जाते। आप सोचते यार क्यों लिखेंगी ये मुझे ऐसा, ज़रूरत ही नहीं है। जी। अब उसकी अपनी बहन के साथ कुछ चल रही थी, अब वो कुछ कहानी थी कि वो बताया उसने कि वो रोक रही थी उसको हाँ जी। मैनिफेस्ट करने के लिए, तो उसने कहा कि नहीं हम तो करेंगे उंगली ले। वो लिखा क्या वहाँ, लिखना था कहीं वहाँ, कोई बात नहीं, हो जाता है। और किससे मुझे बात, अरे वो आ गए क्या, क्या नाम था उनका, तारकेश्वर प्रसाद जी, या ज्वाइन करके म्यूट करके भाग गए हैं? ऐसे भी करते हैं यार लोग। अब ये सोचते हैं कि यार मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं, खुद को बना रहे हैं यार, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। हाँ जी। और जी भैया नमस्ते नमस्ते, हम तारकेश्वर बोल रहे हैं। हाँ थोड़ा तारकेश्वर जी। खाना खा रहे थे तो नहा रहे थे, तो हाँ सब सुन रहे थे आपको, लेकिन सुन हम तो थोड़ा रहे सा थे बिजी थे तारकेश्वर इसलिए। जी, जब रोटी खा रहे हो तो पसीने इतने आ रहे, रोटी कैसे खा सकते हो यार, नहा कैसे सकते हो तुम? तुम्हें सब चीज़ छोड़ देनी चाहिए जब साधना छोड़ दिया आपने पसीने के चक्कर में। और तुमको नहीं पता बहुत है मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा इसी बात से आता, अगर कोई लिख के ये दे दे कि मैं साधना नहीं कर रहा हूँ, बस वहीं मेरा गुस्सा 7वें आसमान पे होता है। यार कैसे कैसे, अब तुम्हें पता है मेरे, अब आपको दिखता था अनुराग जी ऐसे कर रहे हैं, अनुराग जी इतना अच्छा कर रहे हैं, ये कर रहे हो कर रहे हैं। मेरा अपना उसूल सिर्फ इतना है कि मुझे साधना करनी है, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी है मेरी। मेरा खाना सेकेंडरी है, पीना सेकेंडरी है, नहाना सेकेंडरी है, धोना सेकेंडरी है। अभी भी सुबह उठाऊँ, पहले साधना करी, नहाने तब गया हूँ। नहीं करूँगा कुछ भी, मेरे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही साधना है, क्योंकि मुझे इसने ही सब कुछ दिया है। बाकी किसी चीज़ से मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना मुझे नहाने से परमात्मा मिले, ना मुझे खाने से मिले, ना मुझे पंखे में बैठ के मिले, ना पसीना बहा के मिले। मुझे इसने सब कुछ दे दिया। आप लोग भी तो इसी की वजह से यहाँ बैठे हो, वरना ऐसे हाँ पता नहीं भैया, अनुराग शर्मा कितने घूम रहे हैं बाजार में। ठीक है, अब तो है। और मैं इसी को छोड़ दूँ,
मेरे लिए ये मेरी माँ सबसे पहले है, बाकी दुनिया की चीज़ें फालतू फंड की चीज़ें मेरे लिए 2 मिनट लगती। और पहले क्या था, जब मैं फेमिनिन एनर्जी में था तो मैं बहुत कनेक्ट हो जाता लोगों से। मेरे को जिसने छोड़ा मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन अब मुझे बड़ी खुशी होती है जो छोड़ जाता है ठीक है। अभी जैसे नहीं भैया, आपको छोड़ना नहीं है भैया, बचपन से इस चीज का भाई था, साहब अभी कोई मार्गदर्शक नहीं मिल पाया, आपकी इस एज में मिल गया। आपकी साधना भी जो अब चल रही है, भूत करा रहे हैं आपको 1.5-2 घंटे की कोई साधना नहीं। आपका जो घूमना है, मैंने उस दिन देखा, बड़ा अजीब है। वो वैसा घूमना नहीं है जैसा होता है। आपके लिए इतना लोग कर रहे हैं, 2-2 दिन 3 दिन लोगों के कंधे दुख गए, शरीर दर्द हो गए आपकी नेगेटिविटी निकालते हुए। आपने वहाँ थैंक्स तक नहीं किया क्योंकि 2 दिन आपने मैसेज ही नहीं देखे। आपका काम चल रहा है, लोग आपसे प्रेम कर रहे हैं, आपकी नेगेटिविटी निकाल रहे हैं, आपको पता ही नहीं है क्योंकि आपने मैसेज ही देखने उचित नहीं समझे। भाई जब मैंने बोल रखा है 24 घंटे में एक बार आपको मैसेज पढ़ने ज़रूर हैं, और साधना आपने नहीं छोड़नी किसी भी कीमत पे, चाहे मर भी रहे। ठीक है, एक समय की छूट सकती है तो नेक्स्ट टाइम पूरा करो उसको, हफ्ते के अंदर पूरा करके डालो। आप 2 दिन बिना साधना के कैसे कैसे हजम हो गए? खाना कैसे अच्छा लगता है आपको बिना साधना के? मेरे तो यही समझ में नहीं आता। अरे नहीं भैया, ना खाना ठीक लग रहा, ना नींद पूरा हो रहा है। तो काहे के लिए नहीं कर रहे हो साधना? हमने कहा कि छोड़ दो। अगर पसीने आ रहे हैं, एक जोड़ी कपड़े गीले हो जाएंगे बस, और क्या हो जाएगा। अगर अकेले रहते हो तो नंगे ही बैठ जाओ, तो कपड़े भी गीले होने से बचे, क्या फ़र्क पड़ गया। हमाम में सब नंगे, जब नहाते हैं सभी नंगे होते हैं। सामने वाले के लिए कपड़े होते हैं, अपने लिए थोड़ी होते हैं। एक अच्छा सा सूती का कच्चा बनियान बनवा लो, उसे पहन के बैठ जाया करो, निकलने दो पसीना। भाई बिल्कुल सर्दी में भी पसीना निकाल देगी, इतनी गर्म होती है ये, और चूहेगा पसीना आपके शरीर से। तो अब पसीने को लोग कब तक बचाओगे? पसीने को बताओ। पसीना इतनी बड़ी चीज़ हो गई कि आप साधना छोड़ दो तो पसीने की। तो देखो मेरे यहाँ हर चीज़ की माफ़ी है, साधना की माफ़ी नहीं है। अगर आप एक टाइम मिस कर गए तो एक टाइम तो आपको करनी ही करनी है, और वो दूसरी वाली कब पूरी करोगे, हफ्ते में, महीने में, वो आप देखो। वो खोपड़ी में चलती रहनी चाहिए कि एक साधना मिस है। अभी पीछे हुआ मेरे साथ, एक दिन रात में हम 2:15 बजे तक अपने उस पे थे, ऑफिस की कॉल पे थे। सुबह को फिर 12:30 बजे कॉल हो गई, उसमें काम 1 घंटे का था, लग गए 4 घंटे। मैं बिना नहाए बैठ गया, और मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि ये काम खत्म हो तो मैं साधना करूँ। और जैसे ही काम खत्म हुआ मैंने कहा भाई अब मैं 2-2.5 घंटे बाद आऊँगा, मैं जा रहा हूँ नहाने धोने। सबसे पहले साधना करी, मैं नहाने बाद में गया, क्योंकि उसके बिना मुझे अटपटा लग रहा है। भाई नहीं, ये तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जिसे आप पकड़ सकते हो। बाकी तो दुनिया की चीज़ें कभी भी छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई होप और आपकी साधना का समय कम होगा अब धीरे धीरे। अभी तो बहुत ज्यादा हो रहा है, मैंने 2 घंटे से नीचे उतरते ही नहीं है। उतरेगा 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 2 घंटे इसीलिए और अनईजी फील होता है। 2 घंटे बैठ गया मैं। 2 घंटे की साधना का अभी आपका समय ही नहीं है। ये सब आपके भूत करा रहे हैं आपको, आपकी इतनी नेगेटिविटी उतारी है इन लोगों ने। अब देखो अब इनको भी रोज़ रोज़ नहीं कह सकते, इनके शरीर थके पड़े हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आयशा को और अनुराधा को ही होती है, नेगेटिविटी निकालते। नहीं, आशा दीदी को तो थैंक्स बोलना ही है, मुझे सभी को थैंक्स बोलना है। वो सभी है, लेकिन इन दोनों को ज़्यादा होती है क्योंकि इनकी वो एनर्जी बड़ी वाली पकड़ लेते हैं ये लोग, और जिसकी जैसी एनर्जी होगी वो वैसी पकड़ता है सामने से। तो इनको रिलैक्स करना पड़ेगा, बैक टू बैक दे दे तो यही इनके शरीर बेकार हो जाएंगे। अब 1-1.5 हफ्ते बाद फिर देखेंगे। अभी अबूजर जी की इन्होंने निकाली है, आपकी निकाली है, ये शरीर थके पड़े हैं। अब 1 हफ्ते तो आप दोनों का नाम ही नहीं आया, अब आगे देखेंगे। और वहाँ पे जाके मेहनत करिए, लोगों की निकालिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अभी निकाल सकते हैं क्या हम लोग? क्यों नहीं निकाल सकते? सब निकाल सकते हैं। आपको अपने मतलब की हिस्से में आ जाएगी, जो आपकी लेवल पे मैच करेगी उसको आप खुद फोड़ देंगे, जो जिसके लेवल पे मैच कर रही है उसको वो फोड़ दे रहा है। उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? ठीक है, लेकिन भाई साधना नहीं छोड़नी है अगर यहाँ रहना है तो। और मुझे किसी से बात करनी थी, अंकित सिरोल भाई, तुम भी बड़ी साधनाएं छोड़ रहे हो यार, तुमको क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, तुमको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों छोड़ रहे हो साधना भाई?
आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी साफ। साफ आवाज नहीं आ रही है, लेकिन ध्यान ध्यान रखिए कि साधना नहीं छोड़नी है किसी भी कीमत पर। दुनिया की कोई चीज़ छोड़ दीजिए, खाना छोड़ दीजिए, सोना छोड़ दीजिए, पीना छोड़ दीजिए, नहाना छोड़ दीजिए, साधना नहीं छोड़नी है। ऐसे आगे नहीं बढ़ोगे किसी भी कीमत पे। हाँ, तो जिस समय आँख खुल जाती है उस समय कर लो। अगर लेट हो रहे हो 15 मिनट की कर लो, लेकिन करनी है। हाँ जी, सनत चावड़ा जी, आपका कैसा चल रहा है? सनत चावड़ा जी, आपकी साधना कैसी चल रही है? आप कोई अपडेट आसानी से देते नहीं हो। और ये जो अपडेट है ना 2-3 लाइनों के, इतनी 30 मिनट साधना चली, बढ़िया चल रही है, ये मत लिखा करो यार, इनसे कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप मुझे डिटेल में अपडेट नहीं दोगे, मैं नहीं जान पाऊँगा कि आप नेगेटिव फोर्स में हो, सही चल रहे हो, गलत चल रहे हो। मैं कुछ नहीं दे पाऊँगा आपको। जो लोग डिटेल में भेजते हैं उनको गाइड कर पाता हूँ, वही आगे बढ़ते हैं। फिर आपको ये लगता है कि ये इनके साथ ऐसा हो रहा, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये आपकी मर्ज़ी है। रियली आपके भी बहुत कम अपडेट्स आ रहे हैं। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ आपसे अपडेट, आप अपने लिए अपडेट देते हैं। बढ़ना है अच्छी बात है, नहीं बढ़ना है तो भी बहुत अच्छी बात है। अपन तो मस्त है, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और अतुल है क्या? अतुल, अच्छा पहले प्रदीप जी से बात करते हैं। प्रदीप जी, वो मैंने आप, चलो और बढ़िया चल रहा है, घर में सब साधना वाधना सबकी बढ़िया चल रही है। अब तो तुम्हारा लड़का भी ज्वाइन करे बराबर, आदित्य शर्मा। आज तो करता रहा बड़े वाला कुछ आज कर वो 15 दिन के कैंप में रह गया, वहाँ पर लखनऊ जा रहा था, उसका इसलिए कैंप कर गया। मेरे को तो वहाँ पर तो हुई नहीं, बच्चों ने किसी ने करने नहीं दी। कोई बात उनका नहीं, कोई घर- अब कर ले आके, अभी कोई ऐसी आफत नहीं है। हाँ। हाँ भाई, किसी को और कुछ पूछना हो तो बताओ। अब हाथ यही खुलेगा। समझ, सुबह में कर रहा था ना साधन, हाँ तो ऐसा हुआ कि कई दिन से तो बस मैं गोल गोल घूमता रहूँ, बहुत ही धीरे 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 बिल्कुल स्लो मोशन में जो है। लेकिन आज घूमा तो बिल्कुल हूँ नहीं, और ऐसे अंदर कुछ शर्मा ऐसा हो रहा है जैसे अपने आप ही कोई चीज ऐसे घूम रही हो अंदर के अंदर। प्रदीप जी, ये तो इन अनुभवों पे अटको ना। और एक मैं अटक नहीं रहा। आपका मैं महसूस कर रहा हूँ कि अभी जो है, हाँ अंकित, वो नेचुरल खाद है। और थोड़ा सा सोच कम नहीं हो रही, कुछ ऐसा लग रहा है। अब पता नहीं मैं ठीक हूँ कि गलत हूँ। सोच कैसे, मतलब मैं मतलब थोड़ा अभी सा खोल काफ़ी चीज़ें सोच रहे हो, अभी मतलब पूरा सरेंडर नहीं कर पा रहे हो, पूरी तरह से छूट नहीं रही चीज़ें हाथों से। क्या ऐसा भैया है? साधना तो नहीं, साधना मैं ठीक तो है, साधना तो ठीक है। मैं ये कह तीन रहा तीन हूँ चार कि चार दिन हो गए यार, हाँ, तो वो मुझे पता है। नहीं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, जरूरी नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी सरेंडर पूरा नहीं हुआ, अभी बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में उठाए हुए हो। बस पता नहीं कई दिन से एक क्वेश्चन तो दिमाग में आ रहा है क्या? कि भाई जैसे मान ले, चलो हम तो साधना ही कर रहे हैं, सब लोग जो है ये सब चीजें डिटेक्ट हो रही जो है, भाई पता नहीं उनका फिर सोचे भाई हमारा क्या होगा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही जैसे मान ले हाँ, 2000 का नोट। ये देखो, मैं बताऊँ प्रदीप जी, अभी कल वैसे ही मैं देख रहा था, परसों बलहारा का एक वीडियो सामने आ गया। तो बलहारा उसमें कहानियाँ समझा रहे हैं, और फिर बोले जी देखो NW आएगा ही, और ये ऑर्डर आउट ऑफ कियोस्क कर रहे हैं, फलाना कर रहा है, ये कर रहा है, फलाना है, ढिमकाना है। तो भाई अब मैं ये सोच रहा हूँ, ये बात तो सही तो कह रहा है बलहारा, लेकिन हाँ। मुझे ये बताओ, इसका कोई इलाज है? रोक सको आप उसे? तुम्हारे बाप पे नहीं रुके, नई संसद बन गई, सेंगोल उसमें स्थापित हो गया। सेंगोल का मतलब है राजशाही आना सही है। है, राजशाही की शुरुआत होगी आपके इंडिया में। आपको किसी को घंटा नहीं पता कुछ भी, और पता भी, चलो मुझ जैसे को पता भी हो, या 2-4 को और बलारा को पता भी हो, कर क्या लेंगे? तो उस चीज पे लगा के खोपड़ी और डर डर के बैठना और सूखना। अरे यार, साधना करो, जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा। नहीं वो तो पूरा दिमाग में, उसको तो एक बार आप आया बस पॉइंट ऑफ व्यू, फिर एकदम तुरंत हम क्या कर सके उसमें, कुछ भी नहीं, जब पब्लिक हाँ। आगे नहीं। देखो मेरे साथ भी होता था, अब से करीब 2-2.5 हफ्ते, 3 हफ्ते पहले चल रहा था, साधना में बैठ जा रहा था, तो नौकरी छोड़ दी। अब कल को मान लो ये सारे भी चले गए, तो तेरा काम कैसे चलेगा?
दिमाग का काम होता। फिर दिमाग को जब मैंने कहा हाँ जब होगा जब देख लेंगे कौन सी आपत आ गई। मैंने कहा हमारा परमात्मा देने वाला हमें, उसकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बस अब जब 2-4 बार उसे टाइट करा दिमाग को, अब सोचता ही नहीं, सोचना बंद कर दिया उसने। अब इस बारे में कोई विषय वही नहीं है मेरे पास, कोई क्वेश्चन नहीं मेरे पास इसका। अब तो 2-2.5 हफ्ते से ऐसा हो रहा है कि कुछ है ही नहीं, सोच ही नहीं है बस साधना में, क्योंकि दिमाग को कुछ ना कुछ सोचना है तो कभी पौधे की उठा लाएगा, कभी खाद की उठा लाएगा, मतलब बिना मतलब की कहानी जिनका मेरे जीवन से तो कोई मतलब ही नहीं है। और डरने बढ़ाने की जो डराता था दिमाग ऐसा होगा तो क्या होगा, वो वाले तो खैर ही बंद हो चुके हैं। हाँ नहीं, डर तो लगता नहीं। जब से एक बार एक ये आया दिमाग में गया, जैसे ये लोग कब जागे नहीं, फिर दिमाग में आया कैसे जैसे हम जागे ऊपर उड़ा इनको भी जगाएगा, अगर जरूरत होगी जगा लेगा। जब हमारे दिमाग में आया भाई हमें किसने जगाया। जागता जब है आदमी, जब आदमी की चोट लगे। अब जब तक चोट नहीं लगेगी जब तक नहीं जाएगा। अब जैसे तुम्हारे बेटे हैं, तुम्हारे कहने पर कर तो रहे हैं साधना, लेकिन अभी ना जरूरत कोई नहीं, अभी तो बस कर रहे हैं ना। पापा कह रहे हैं चल यार, अन्नी पैसे वैसे मांगे, पैसे ना देंगे, चल कह रहे कर लो, बस यूं कर रहे हैं कि चलो पिताजी कह रहे हैं अब कुछ तो कर लो साले, नहीं कल को तुम इनसे पैसे वैसे मांगने लगे, कहीं जाने कहने लगे, मना करते हैं साले साधना तो करते नहीं, मैं तो अंधेरा जाऊं। आधे डर में तो यूं कर रहे हैं, इन्हें कोई जरूरत थोड़ी है अभी, इन्हें कुछ ना इन्हें कोई आवश्यकता। चलो जी, फोर्स भी नहीं करता ना फोर्स तो करना भी नहीं चाहिए। शिव बोलिए, शिव महाराज ठीक है। बोलिए, आपने हाथ उठाया शिव। हाँ जी भैया, लव यू भैया। लवी भाई तुम्हारे अपडेट बहुत कम आते हैं, तुम हो। 15 दिन से क्या हुआ है पता नहीं, जैसे आपने अभी मीट में बोला कि वो मई नहीं कर रहा अपडेट आपका। हाँ तो मैंने कहा ना, उसके लिए जिस दिन मन ना करे उस दिन तुम्हें जरूर बात करनी है। तुम्हें स्पेशल मुझसे लिखना, भैया मेरे साथ ये हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरा मन नहीं कर रहा है, तो आपका नाम डलवाया जाए। वॉरियर ग्रुप क्यों बैठा हुआ, जब आप लिखोगे ही नहीं कुछ, मुझे क्या पता चलेगा। इसलिए आज मीट में आप जैसे बोले तो मैं समझ गया कि भाई ये कई चक्कर है नेगेटिविटी का, और होता ही है जब पहले आपसे बात कर लो। हाँ उस समय जरूर करो जब मन ना कर रहा हो, क्योंकि आपको उल्टा करना है। फिर ये जो नेगेटिविटी है या जो आपका दिमाग है वो आपके साथ खेलना बंद कर देगा। एक समय ऐसा आ जाएगा, बोले यार इसको तो कहते ही तो उल्टा बगे हो, तो इससे कोई मत। नेगेटिविटी ऐसी हो जाएगी, वो कहेगी यार इससे तो जैसे ही इसको हम पीछे खींचे तो और आगे बढ़े, तो शांत रहो, इसको मत खींचो, जहाँ पड़ा नहीं तो साला बहुत तेज भागेगा। अभी तुम सबको एक किस्सा सुनाऊंगा बहुत बढ़िया, पहले तुमसे बात कर लो। और बताओ। बस यही था कि साधना तो मैंने छोड़ी नहीं, साधना तो मैं कर रहा हूँ टाइम पे टाइम। साधना कर रहे हो तो अपना नाम डाल दो उसमें नेगेटिविटी के लिए आज, ठीक है। टच में रहोगे तो ही आगे बढ़ोगे, नेगेटिविटी बढ़ने नहीं देगी आगे किसी भी कीमत पे, ध्यान रखना। ये पीछे खींचती रहेगी जब तक आप आगे बढ़ते रहोगे। एक समय आएगा वहां पे आके नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, फिर वो कहती है कि अब मेरे बस की नहीं है ऐसे संभालना। उसी का किस्सा सुनाऊंगा अभी। अभिषेक बताए, अभिषेक कुमार। हेलो, धन्यवाद भाई। हेलो जी बोलिए। हाँ काली मिर्च कम है, काली मिर्च कम है। हेलो अरे तो कल वाला ही, लेकिन मतलब कम है, मैं कर रहा हूँ लगी नारी गले में। हाँ जी अभिषेक। हाँ 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 अनुराग जी, ये क्या कहते हैं, अच्छा मुझे एक चीज पूछना था जी। जैसे कि साधना कर रहा, साधना में बैठे बैठे जैसे कि एक बार एकदम सुन हो गया, इतना सुन हो गया कि एकदम दर्द करने लगा, तो मैंने पोजीशन चेंज कर लिया। मैं एक बार को ऊपर नीचे, हाँ कोई बात नहीं, हो सकता है ऐसा। ऐसा कर सकते हैं। ठीक आप है, खड़े ठीक होके है। दूसरी जगह बैठ के भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और एक दिन क्या हुआ कि आज यूँ हुआ क्या कि रात को लाइन चली गई, बहुत गर्मी हो गई। क्या लगा कि 3-4 बजता होगा, तो मैंने साधना बैठ गया था, उठा तो देखो 2 बजे माता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जब आपका मन किया कर लिया आपने, बात खत्म। हाँ, और एक्चुअली मुझे ये जानना है कि आजकल देखना है कि मतलब साधना कम, मतलब कि आधा घंटा का हो गया, पहले ज्यादा था, गर्मी ज्यादा रहती है, टाइम कम हो जाता है। गर्मी से इसका कोई मतलब नहीं है। आधा घंटा का हो गया तो अब आप देखिए अपनी तरफ क्या चल रहा है जीवन में, क्या चीज़ गलत कर रहे हो।
अब वही मैंने बताया ना, या तो आप मुझे पूरी बात बताइए कि क्या चल रहा है, नहीं तो मैं तो यही बोलूँगा भाई आप अपनी तरफ ध्यान दीजिए, आपने क्या गलत किया है, किसके साथ क्या गड़बड़ देखिए की है, माँ से माफ़ी मांगिए, उनसे कहिए कि जी हमसे कोई अनजाने में गलती होगी हो तो माफ़ कर दीजिए, हमें पता नहीं है और हमें दिखाइए वो गलती क्या है ताकि हम उसे सुधार कर सके भविष्य में, और हमारी साधना बढ़ाइए। गर्मी नहीं, सर्दी का लास्ट इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो जब आप बैठेंगे साधना में, जिस समय आपकी साधना चलेगी, लाख गर्मी पड़ती रहे आपको पता ही नहीं चलेगा, आप उठ के देखेंगे 1.5 घंटा हो गया, आपको लगेगा ही नहीं कि आप 1.5 घंटे बैठे हुए हैं। यहाँ मेरे साथ एक होता है दो चीज कभी कभी तो, जैसे परसों रात साधना हुई तो साधना करते करते पीछे गिरा, मैं यार अभी तो बैठा ही था मैं, फिर मैंने नहीं अभी नहीं गिर रहे, फिर चलने लगी, 1.5 घंटे बाद मैं गिर गया। उसके बाद एक दिन था मैं 2.5 घंटे बैठा रहा, और मुझे ऐसा लग रहा है यार मतलब 2.5 घंटे बाद पीछे गिरा, मैंने कहा यार अभी तो बैठा ही था और बहुत जल्दी गिरा दिया, जाके देखा तो 2.5 घंटे हो गए, बस मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ। नहीं, एक्चुअली पिछले बार जब मैंने नाम डाला था ना नेगेटिविटी के लिए, तो जब नाम डाला था तो उसके बाद से मैंने सोचा कि अब अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं तो साधना बैठ कर करेंगे ही करेंगे, तो तुम लड़के पूरा हाँ लड़के ही करना पड़ेगा ये, लड़के करो, यही है कि लेकिन अगर फिर भी आपका लड़के आप कर तो रहे हो लेकिन ध्यान में मन नहीं लग रहा है, साधना में नहीं लग रहा है, फिर भी ठीक है आप जबरदस्ती कर रहे हो, फिर भी आप वहाँ नाम डाल दो कि भाई मेरा मन नहीं लग रहा है साधना में, हालांकि मैं कर रहा हूँ। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है पर कभी कभी ऐसा नहीं भी होता। और हुआ क्या नया है कि जो विचार नए आता है, ठीक है, पर नाद पर हम जैसे ही विचार आता है नाद पकड़ लेते हैं, नाद ठीक है। पकड़ लिए, और उसके बाद फिर अब यही देख रहे हैं ना कि जैसे सवेरे उठ गए या नाद का आवाज बड़ा तेज सुनाई देता रहता है, और आपका तो अब आपके एक्सपीरियंस भी अच्छे आ रहे हैं अब तो, मैं देखे अच्छा। पीछे देखा था आपका एक एक्सपीरियंस अच्छा आ रहा था। मैं जान के बोलता कुछ नहीं हूँ अभिषेक जी, अगर मैंने आपको बोल दिया आपका अभिषेक आप पकड़ जाओगे उसी पे ही, यही प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। वही मुझे एक चीज पूछना था कि ये अभी तक ऑरा क्लेंजिंग ये सब नहीं करवाया मैंने, अभी मत कराओ, अभी जरूरत अच्छा। नहीं। देखिए ऑरा क्लेंजिंग वगैरह भी तब करानी चाहिए जब उनकी जरूरत हो। अब जैसे अबूजर जी के लिए मैं ज़्यादातर प्रॉब्लमेटिक क्यों था, क्योंकि इन ये साधना भी कर रहे और इन्होंने करा ली अपनी 12D एक्टिवेशन। भाई उसकी फोर्स संभालना, कोई नॉर्मल आदमी 12D करा ले कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो कुंडलनी जिसकी चल रही हो वो 12D करा ले समय से पहले, उसकी तो हालत खराब कर देगी। और यही हुआ इनके साथ, और वही मुझे चिंता थी शुरू से, और मैं बार बार इनको कह रहा था भाई पानी पीना, बहुत ये करना वो करना, ध्यान रखना अपना, क्योंकि मुझे पता था कुछ ना कुछ होगा जरूर ऐसा, और वो हो गया। क्योंकि 12D एक्टिवेशन का टाइम ही नहीं आया, जिस दिन आएगा, जैसे मैंने आपको ऑरा क्लींजिंग के लिए बोल दिया ऐसे मैं 12D के लिए भी बोल दूंगा, भाई करा लो जिसको करानी हो। तो अभी रुके रहे और अरे अभी कुछ नहीं जरूरत, अभी आराम करो, अभी साधना का वो लेवल आने दो, जब मुझे दिखेगा मैं अपने आप बोल। ठीक है, थैंक यू। पुरुषोत्तम जी, कुछ और आपको एक मतलब पर्सनली एक्चुअली है क्या कि ये जैसे कि नाड़ी होता है ना, नाड़ी मतलब मुझे जानकारी लेने का बड़ा ये मन करता रहता है कि मतलब बहुत सारे बुक्स हैं आपके पास, तो अब है कि कौन सा बुक पढ़ा जाए नहीं पढ़ा जाए, आप तो इसलिए आप विवेक चूड़ामणि पढ़ लीजिए या उपनिषद संग्रह मंगा लीजिए, पहले वो पढ़िए। और एक पतली सी बुक आती है इनकी आदि गुरु शंकराचार्य की तत्वबोध आत्मबोध, वो पढ़ सकते हो। मैं ऐसा नाम हो जाते हैं एक्चुअली, मैं आपको पर्सनल लिख देना, मैं मैसेज पे लिख दूंगा। हाँ, ठीक है। पुरुषोत्तम और एक चीज और था, जैसे कि नाड़ी होता है ना, पिंगला सुषुम्ना, ठीक है, तो वो ध्यान बिंदु उपनिषद में था कहीं पर कि 10 होता है। अरे इनके चक्करों में मत पड़ो यार। माता जी को सुन लो, माता जी ने बहुत बड़ा नाड़ियों के ऊपर उनको बहुत ज्ञान था, उनको सुन लो। पुरुषोत्तम जी आप बोलिए। ऐसा है किताबी ज्ञान के पीछे पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे, ज्ञान आपके अंदर है। जब भी मैंने कहा कुएं बनो, हौद मत बनो, और ये हौद बन रहे हो आप, जो उठा के कचरा अपने अंदर इकट्ठा कर रहे हो। कुआं बनो, खुद खोदो, अपने अंदर का पानी पियो। हाँ पुरुषोत्तम जी बताएं। जय साहब, आपका तो अब वो सुनने वाली तो प्रॉब्लम खत्म हो रही है, आप बता रहे। वो 2 दिन एक पैर में हुई, फिर एक में हुई, आज से फिर ऐसी शुरू होगी कार्रवाई। कोई बात ना, कार्रवाई जैसे वो खत्म हुई धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, टेंशन क्यों लेना।
तो मैं ये तो यहाँ हमारा जो माहौल है ना तो उससे थोड़ा सा दिक्कत है मेरे को, लेकिन क्या कर, मजबूरी है। भाई अब या तो जॉब कर लो। नहीं मतलब रहने सहने की जो है ना वो दिक्कत, अभी इतनी कंजेस्टेड जगह है, 8 4 उसमें कोई बात इसलिए 4 पे करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं। जहाँ जैसा मिले। जमीन पे बैठ के कर नहीं सकते। तो भाई साहब जैसे राखो वैसे रहो, जो मिल रहा है वैसे हाँ मैं बस। उसी हिसाब से कर रहा हूँ मैं तो भाई, तो कोशिश तो, और बाकी मेरा एक हाथ में तो चेतन आता, थोड़ा थोड़ा बाएं में, अब सब आ जाएगा अपने आप, अभी अंदर की चीजें राइट में आता ही नहीं है। खुली नहीं है, अभी चीजें खुल जाएंगी। अब जब कभी घर जाओ तो वो कैंडल वाला बता रखा है, उसको करने की कोशिश करो, नमक पानी। वो तो मैं यहाँ भी कर लूंगा साइड में बैठ कर, कैंडल वाला, कैंडल से भी चल जाएगा ना काम। कैंडल से तो लेफ्ट हैंड पे होगा, लेकिन राइट हैंड के लिए पानी चाहिएगा। नहीं वो तो पैर पानी में रख कर, हाँ पैर हाँ हाँ हाँ। और आगे कैंडल जला के जो करना है वो मैं आपका वीडियो सारे देख रखे हैं। वो तो नमक पानी है। हाँ नहीं, एक और बताया था कि लेफ्ट हैंड के लिए कैंडल से करो, राइट हैंड के लिए पानी से करो। वो मैं नहीं सुन पाया, मैं तो वीडियो उसका एक आपकी वीडियो छोड़ता है, हूँ, ढूंढता हूँ। वो एक वीडियो है, ढूंढ लो, मुझे याद हाँ नहीं। वो ढूंढ लूंगा उसको। इनसे पूछ लो, कोई ना कोई हेल्प कर देगा आपकी। अच्छा मतलब अगर राइट हैंड में चेतन नहीं आ रहा तो उसका अलग है। दोनों करने पड़ेंगे वो। पहले लेफ्ट हैंड को हाँ कैंडल से करोगे तो जब हाँ लेफ्ट में ठंडा आने लगे तो आपका लेफ्ट सही हो गया। और हाँ जब राइट हैंड पानी वाला करोगे, जब राइट पे ठंडा आना शुरू हो जाए तब तक करते रहना है उसको, हर रोज। डेली। हर रोज आधा घंटे करो। ठीक, और आधा घंटा तो टाइम नहीं मिल पाएगा, 10 5 मिनट हाँ तो 10 चाहिए। मिनट कर लो, 15 मिनट, जितना मिल जाए। हाँ उसके बाद हाँ तब हाँ तक करते रहो उसे, जब तक ठंडा ना आए। हो सकता है पहले गर्म हाँ आए फिर ठंडा आए। हाँ। अच्छा और उसमें क्या है कि जैसे 5 7 दिन लगातार कर दिया, फिर 2 3 दिन गैप कर दिया, फिर 5 7 दिन लगातार कर दिया। देखो आदित्य ने लिखा है, नाभि चक्र को कैसे ठीक करे वाले वीडियो में था ये। हाँ ठीक 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 ठीक। नाभि का नहीं है शायद, वो कुछ चक्रों को कैसे ठीक करे, शायद ऐसा कुछ है। हाँ वो सब देखूंगा, मैं दोबारा देखूंगा आज के। ऐसे वीडियोस को टाइम सेव निकालो। करके रखा करो अपने पास। कुछ तो सेव कर रखे हैं मैंने, इसमें डाउनलोड करके ना सेव कर जो लेता ये हूँ मैं। वीडियो कम, हाँ ये है, वंदना लिख रही है, पकड़े हुए चक्रों को कैसे ठीक करे, ये नाम है उस वीडियो ठीक का। ठीक ठीक, मैं ढूंढ लूंगा इसको, तो ढूंढ लूंगा तो। शालिनी जी। अच्छा मैं जब मैं बैठता हूँ तो जैसा नींद में सपने से चला है ना, हाँ वो मेरे को ऐसा 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 लगता है कि तो हाँ। सो तो नहीं रहा हूँ मैं। ना ना, वो सो नहीं रहे हो, चलने दो। अच्छा तो बस यही है 2 4 डाउट, तो बाकी तो अभिषेक संकला टाइम से। यही ठीक है सर, फिर थैंक यू। अभिषेक संकला ने लिंक भी डाल दिया है, आप देख लो ही चैट में इसकी। ठीक ठीक, चैट में देखूंगा, उसमें देख लूंगा ना चैट अपना में। जो ग्रुप है। भाई ग्रुप में डाल दे अभिषेक। और इसमें हमको इतना चलाना नहीं आता ना, इसमें कैसे कैसे क्या कोई बात करते नहीं, हैं, ग्रुप- छेड़ दिया तो भाग जाता। हाँ, अच्छा ग्रुप में डाल दे भाई। हाँ अभिषेक ग्रुप में से मैं ढूंढाना कर लूंगा। अभिषेक संकला जरा भाई अपनी कम से कम लोगों को बता दे, तेरी नौकरी लग गई, कोई कांग्रेचुलेशन देते तुझे लोग बाग। 2 हफ्ते से तू गायब है, इसकी नौकरी लग गई भाई। अभिषेक संकला चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया नौकरी करें अपने। आपको कांग्रेचुलेशन हमारी तरफ से भी। हाँ। थैंक यू भैया, आपका ही दिया हुआ है सब। अरे मेरा कुछ नहीं भाई, कहाँ लगी है, किसमें लगी है तो बता दे। बम्बई चला गया तू, आयशा जी के पास चला गया, कहाँ रह रहा है बम्बई में? नवी मुंबई है। हैं? नवी मुंबई। नवी मुंबई। तो ये हाँ। अपने आयशा जी और ये अपना क्या नाम है उसका, अरे पाए गुड़े नहीं, क्या नाम था उस लड़के का, वो कौन है जो आज से उतर जाता नाम, वो भी वहीं है बम्बई में। तो नवी हाँ, हाँ। मुंबई किस कंपनी में गए? भैया इधर तो अभी आईटी में कल्पेश बोराड़े, ये भी बम्बई में ही है। तो आईटी में कौन सी कंपनी में हो? टाटा। टीसीएस में गए क्या? हाँ अरे यार मजे आ गए, टॉप की कंपनी में तेरी नौकरी लगी है, तू कह रहा टाटा ऐसी हल्की फुल्की थोड़ी है, टीसीएस बड़ी कंपनी भाई। बहुत नहीं बहुत वही है, वही है, मतलब कहते ना कि सब कुछ छोड़ ही दिया तो भैया, मतलब कुछ मेहनत करते गए और मैंने क्या कहा था तेरे से, जिस दिन सब कुछ छोड़ देगा उस दिन मिल जाएगी। कल्पेश के साथ भी यही हुआ, जब ये जुड़ा था कि नौकरी नहीं मिल गया, छोड़ दी, दिमाग लगाना छोड़ दिया, मिल गई। जब तक तुम उसे पकड़े भैया रहोगे वही- नहीं मिलता कभी। पैसे का खेल है, इसके पीछे भागोगे तुमसे आगे भागा, इसकी तरफ देखना बंद कर दो, ये वापस आता है, कहता भाई साहब ले लो, तुम कहते नहीं हमें चाहिए, नहीं मैं तो आऊंगा,
इसका उल्टा खेल है। चलो और भैया वो सरेंडर करा उसके बाद तो भैया मतलब ऐसा हुआ ना, लाइफ चेंज के पूछे मत। भाई यही तो समझा रहा हूँ। एक बार अपने हाथ से चीजों को छोड़ो तो सही, फिर देखो चमत्कार किसे कहते हैं। तुम खुद ही चमत्कार नहीं, करते हो। जैसे आप कहते हैं ना कि हम लेट तो दुनिया लेट, वो मतलब जैसे कभी कभी क्या ऑफिस जाने के लिए लोकल पकड़नी होती है ना, हाँ तो उसमें ऐसा होता है कि 7:05 पे चलेगी, हाँ। और अगर मैं वहाँ पे 7:08 में भी हूँ ना, तब तक ट्रेन रुकी हुई है, तो वो भाई, लगता है कि हाँ यार हाँ। चीजें तो अपने हिसाब से चल रही है। ये अभी शुरुआत के झटके हैं। ये अभी तुम्हें माँ अपने कर्तव्य दिखा रही है ताकि तुम्हारा वो बढ़े, सरेंडर बढ़े। बाद में ये सब हाँ। चीजें गौण हो जाएंगी, ये सब अपने आप चलेगा। अभी तो तुम देख रहे हो, आदत पड़ जाएगी तुम्हें थोड़े हाँ। दिनों बाद इनकी, ये तो ऐसे ही होता है। तो नहीं भैया, वो ना बहुत अच्छा लग रहा है। कितना पैकेज मिला? अभी तो भैया स्टार्टिंग में तो 55 दे रहे हैं पर यह महीने का। नहीं वैसे 55,000। ऑल 6 का 7 6.5 हाँ 6.6 फ्रेशर को यही देते हैं भाई। लेकिन अब भी बहुत नहीं अच्छा भाई। देते हैं। अगर हमारी पूछे तो हमने 6,500 रुपये महीना से नौकरी शुरू की थी। हाँ 6,500 रुपये महीना इन हैंड आते हाँ। थे। अब सोच हमने कहाँ से मेहनत करी। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशखबरी। अगर आप अपना आराम से रहो वहाँ, कभी कोई प्रॉब्लम हो किसी तरह की, कल्पेश भाई हैं, आयशा ताई वही हैं, और भी एक आध भाई मिल जाएंगे, ठीक है। और अब पैसे हाँ के भैया। लेकिन पैसे के चक्कर में मत पड़ना। नहीं भैया, वो सोच रहे हैं यहीं पे टेस्ट होता है बहुत बड़ा। अभी देखो हाँ। इस साधक का मैं रुक रहा हूँ, शायद अगली बार बताऊँ। तो मुझे लग रहा है वो भी जो है सौरभ मिश्रा बन गया, या बन गई कह दो, क्योंकि सौरभ मिश्रा भी ऐसे ही थे। सौरभ मिश्रा को पैसे मिले, सौरभ मिश्रा गायब। क्योंकि यहाँ पे भी वो तुम्हारे को एक तरह से फंसा ही रही है कुंडली। ये भी टेस्ट है तुम्हारा। जो तुम्हें मिल रहा है उसको उसका प्रसाद रूप समझ के ग्रहण करना कि ये यूनिवर्स का है। थैंक्स यूनिवर्स को हमेशा देना, माँ को देना, और उसे प्रसाद रूप ग्रहण करना बस। और खर्चे मत बढ़ाना। दुनिया भर की LIC कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मस्त रहो। और जिंदगी में एक सूत्र पकड़ना कि लोन कभी नहीं लेना जिंदगी में। जितने जेब में पैसे हो उसका काम करना। उससे जो बचता है वो तो सीधा घर पहुंचा देता हूँ भैया, इधर नहीं देता है, सीधा घर पहुंचा देता हूँ। क्या भैया तुम्हारी हेडेक है, वो तुम क्या करना। लेकिन मतलब ये LIC के चक्कर मत पड़ना। हाँ टैक्स फालतू कट रहे तो कोई दिक्कत नहीं, मस्त रहो। ठीक। और कभी भी जितने पैसे हो, कभी आगे जिंदगी में कभी गाड़ी स्कूटर कुछ भी खरीदना हो, पहले उतने पैसे जेब में रख लो तब लाना। लोन पे मत लाना कुछ भी। चलो अच्छा लगा तुम्हारा। हाँ शालिनी बोलो। थैंक यू। शालिनी चौरसिया। हेलो। हाँ जी। लव यू भैया। लव यू जी। भैया मुझे ये पूछना था, जैसे साधना ना पहले मैं करती थी, लाइट यानी अपने कमरे की ऑफ करके करती थी, तो कुछ टाइम तो हुआ, पर उसके बाद ना कुछ टाइम से ना मैंने लाइट नहीं बंद कर पाती हूँ। साधना बढ़िया चल रही है। नाम डाल दो। अच्छा, पर भैया साधना तो यानी जैसे ठीक चल रही है शायद। मैं होता है। अब क्यों नहीं बंद कर पा रही हो फिर लाइट? भैया पता नहीं, बड़ी बेचैनी सी होती थी, तो कहीं ऐसा लगे। नाम डाल दो। अच्छा, जैसे सुबह के टाइम करती हूँ वो तो यानी मैं रोशनी में करती हूँ कि बाहर के कमरे में बैठ के, तो जरूरी कि दोनों नाम डाल दो। नहीं यानी अच्छा दिमाग न लगाओ इतना ज्यादा। क्यों क्या कैसे कहाँ कब ये कहानी। हाँ जी पंकज जी, जरा हिसाब। थैंक यू भैया। ठीक है, हिसाब से बोलना पंकज भाई। पागलपने का क्वेश्चन नहीं चाहिए मेरे को भैया। बोलना तो बहुत कुछ है, मैं ईमेल ही करता हूँ। हाँ ईमेल कर देना। पागलपने का क्वेश्चन है तो अपने हर्षित भाई से लिखो। हर्षित भाई के साथ तो तुम्हारी अच्छी मिलेगी, या अनिल से पूछ लो। मेरे को क्वेश्चन भी मेल पे अगर मुझे अच्छे लगे तो जवाब दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। पागलपने का क्वेश्चन नहीं चाहिए। सही चीज, जेन्युइन चीज पूछनी है पूछिए। लेकिन मैं ऐसा हो रहा और मैं मेरी को कुंडली अब मेरे से नाराज हो गई, और अब मैं मर जाऊं, मैं गिर जाऊं, ये पागलपना नहीं चाहिए मेरे को। मैं जवाब ही नहीं दूंगा। तुम्हारे लिए 2 बंदे सेलेक्ट किए मैंने, हर्षित और अनिल। इन दोनों से बात कर लो, तुम्हारी वेवलेंथ पकड़ जाएंगे। हाँ अनिल भाई बोलो। अरे भैया लव यू। कैसे हो? खाना खा लिया, अभी निकला दिया खाना। आज तो पहले ही खा लिया इससे मीटिंग से।
अच्छा, मीटिंग से पहले ही खिला दिया, खिला पिला के बिठाया अच्छे से हैं। अबे यार 4 बजे भूख वो लगने लगती है। लास्ट मीटिंग में तो हाँ 4-5 बजे भूख हो जाती है, जैसे अभी बहुत लेट हो जाएगा फिर आपको हाँ अब खा पी के बैठना चाहिए। ये भाई तू तेरे से पूछना भूल गए, तू आया घर पे, रोटी वोटी ठीक लगी तुझे? अरे मैंने बताया तो था, मैंने उसी टाइम पे 4 बार तारीफ कर दी, अब कोई ना सुने तो मैं क्या करूं। भाई मैंने मैंने बोला था भाभी को, मैं भाभी बढ़िया को मत। तो तूने भाभी को कहा, हमसे थोड़ी कहा। अरे आपके लिए देखो, हम भाई देख, हम वैसे तो वाले आदमी है ही। देख हम तो सादे आदमी है भाई। देख जमीन पे बैठ के खाया, जमीन पे बैठ के वही मेरे को खिला वही दिया बात, बिल्कुल। अपने अरे को। मैं भी जमीन पे बैठ के खाता हूँ रोज। अपने को 8 नंबर बिल्कुल। अच्छे लगते नहीं। हम तो मस्त है, सही बात है। जहाँ भी है जैसे भी है मस्त है। हम जब गए थे उसके क्या नाम है, सोनल के यहाँ, तब ये आया हुआ था हर्षित। तो जब हम सोनल के पहुंचे तो भाई गांव के हिसाब के होते हैं। अब उस बेचारी ने अपने बिल्कुल। जमीन में गद्दे लगा दिए और अपनी सबसे अच्छी जो चादरें उसके पास थी उसने बिछा दी जमीन में। अब हम तो देख सही बात के है। इतने में ही हमें तो बड़ा प्रेम महसूस हुआ। अब ये हर्षित बाबू हमारे साथ, हर्षित बाबू को थोड़ा अजीब लगे क्योंकि हर्षित बाबू शहर के पले हुए, अभी उन्होंने ये सब चीज देखी नहीं। तो हाँ होता है ये चीज़। अब वहाँ उसने भाई जो भी वो अच्छे से अच्छा बना सकती थी। अब गाँव का खाना तो मोटा होता है, शहर जैसा तो होता नहीं। तो वो जो जैसी अच्छी से अच्छी चीज बना सकती थी उसने बनाई, हमने तो मस्त होके खाई, जमीन में पड़ के सो गए मस्ती से। हमें तो खूब आनंद आ रहा था। अब हर्षित बाबू का हम मुंह देख रहे थे इनको। अब वही वाली बात जैसे वो कह रहा था ना कि साधु की जो है भाई, मैं तो तभी समझ गया था जब मैंने हाँ भरी थी, तुम्हारा मुंह बदल गया था, पर मैं सोच रहा था कि तुम कहोगे। तो हर्षित बाबू के मन में थोड़ी हचकचाहट कि मैं कहाँ फंस गया, ये कहाँ आ गया। तो हम तो मस्त थे, हमें क्या, मैंने वही कहा साधु का यही वो है, सन्यासी का, जहाँ मिल जाए जैसा मिल जाए वो ठीक, मस्त रहो, अपना आनंद रहो। बिल्कुल। हाँ तो हम तो भाई तो 5 स्टार में ले जा, हम तब भी ऐसे ही। हमें तो भाई खेत के डोले पे बैठा खिला दे, हम तब भी ऐसे ही। सही कह रहे। और सुनाओ कैसे फोन किया? बोल। अरे पंकज को बोला था मैंने कर लेना बात, दिन बाद में ऐसा मेरे साथ ऐसा थोड़ा सिस्टम ऐसा हो रहा है, वो वाली है ना अपना जो कहते हैं चुंबक बन जाते हैं, तो थोड़ा ना काम में ही बिजी रहता हूँ, मतलब ज्यादा ही होता है। तो अकेला हूँ तो सब चीजें हैंडल कर। काम में बिजी रहना अच्छा है, दुनिया से दिमाग मारना बुरा है। कम से कम अपने काम पे लगे हो, आनंद ले रहे हो। हाँ वो काम में रहेंगे तो दिमाग भी कम डाइवर्ट। बस बस बढ़िया मस्त। अभी तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे को कुछ सोचने का मन नहीं करता, कुछ कहने, मेरा तो मन ऐसा करता है अब मैं फंसा हुआ हूँ इस नौकरी वोकरी के चक्कर में, नहीं तो मन ऐसा करता है अपना कमरा बंद करो और अपना चुप पड़े रहो, दिमाग में कोई विचार ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो, आनंद ले रहा हूँ। सही है। वैसे मजा आया, मतलब एक्सपीरियंस अभी बता रहा हूँ मैं, आया यहाँ पे, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था। चलो अच्छी बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हें एक कथा भी सुनानी है पंकज। मैं जो वैसे नहीं कह रहा हूँ मजाक में, अनिल से और हर्षित से बात कर लिया कर, क्योंकि तेरी वेवलेंथ के बंदे ये है मेरे पास। अब मेरे को इरिटेट होती है उन सवालों से, मेरे को इरिटेशन होती है। इनसे बात कर ले, ये कुछ ना कर लेना पंकज, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई समस्या नहीं। इसमें कोई नीचा ना समझो। ये सब जो तुमसे ऊपर वाला साधक है वो तुम्हारा गुरु तो बराबर ही है एक तरह से समझो। तो जब मैं कह रहा हूँ इनसे बात कर लो तो कर लो, तो मुझे इरिटेशन होती है इस तरह के सवालों से। मुझे आता गुस्सा, कुंडली माँ नाराज हो रही है, फलाना ढिमका, तू जिंदा ही नहीं होता वो नाराज होती तो। अमित कुमार दिल्ली वाले, अब तो एक ही है। हेलो भैया, लव यू, कैसे हो? बहुत बढ़िया, तुम सुनाओ। बस बढ़िया, बहुत टाइम से बात नहीं कर पाया आपसे, कहीं आप भूल ही जाओ। मैं एक बार बात करूंगा। मुझे सब याद रहे भाई, मैं किसी को नहीं भूलता। और सबसे बढ़िया बात तू वंदना को ले आया इसमें भाई, वो बढ़िया कर रही है साधना। तेरा और तेरा कोई योगदान हो ना हो, लेकिन वंदना को लाने में तेरा योगदान है। तूने उसको समझ में आ गई चीज, वो बढ़ रही है बढ़िया करके। उसको मैंने बहुत समझाया, उससे हम मतलब कॉल पे हम 1 घंटे बातें कर रहे इसी टॉपिक को लेके। नहीं मैं उससे बोलता तो बोर तो नहीं हो रही, मगर बोर नहीं हो रही, सब समझा उसने।
अब वो अच्छा चल रही है तेरे से अच्छी चल रही है। हाँ बढ़िया चल रही है, मेरे से अच्छी चल रही है वो। पता भी है क्या हुआ, बहुत अच्छे से साधना चल रही, सब कुछ चल रहा था, बहुत आनंद आने लगा, उसके बाद फिर नेगेटिव इम्पैक्ट करते फिर मैं पीछे हो जाता हूँ। तो फिर उसके लिए ऐसा होता है मेरे साथ बार बार। वॉरियर है ना फिर। हाँ जी, उसके लिए वॉरियर ग्रुप किस लिए, इसलिए तो है कि तुम्हारी नेगेटिविटी तुमको पीछे ना खींचे। अभी बहुत अच्छी साधना स्टार्ट हो गई और बहुत आनंद आने लगा, और जो सोच रहा हूँ चीज हो भी रही है, अच्छा लग रहा था कुछ। बस तो उसके बाद फिर एकदम से नेगेटिविटी, तो नेगेटिविटी जो मन नहीं कर रहा था। तो नेगेटिविटी के लिए हम है तो सही भाई। हाँ फिर मैंने ग्रुप में नाम डाला। हाँ कल नजर भी उतारी होगी ना, नजर भी उतरी बहुत ज्यादा। नजर का ध्यान रखा करो। तो नजर तो भैया बहुत ज्यादा ही लगती है, पता नहीं क्यों लगती है। मैं बता रहा हूँ, वो लग नहीं रही है एक्चुअली नजर, अंदर जो नेगेटिविटी है वो सरफेस होती है। तो ये तुम्हारी ही नेगेटिविटी है जो बाहर आ रही है, कोई बाहर से नजर नहीं लग रही है, ये अंदर से ही बाहर निकल रही है। तो वो क्या करेगी, तुम्हारे हाथ पैरों में दर्द कर देगी बहुत ज्यादा, ये सब करेगी, उसमें नजर उतरवा लोगे तो आराम पड़ जाएगा। तो साधना में बैठे हुए बैक पे लगता है कुछ, मतलब बहुत अच्छा महसूस होता है, कभी कभार चलती हुई भी समझ में आती है, और कभी कभार रुक जाते हैं ऐसा लगता है। उस पे चक्कर में ना पड़ो, वो अब कभी रुकेगी कभी नहीं। मैं तो तुम अपने, मैं तो क्या उसमें साधना ही करता हूँ। अपने पे ध्यान रखो, कोई नेगेटिविटी तुम्हें लग रहा है साधना में नहीं करने दे रही है तो वॉरियर में नाम डाल दो, मेरे से बात कर लो अपना। मैं बात ही नहीं कर रहा था, तो जैसे ही आप उसमें अपना वो लिखोगे कि मेरा मन नहीं कर रहा करने का, ये करने का, मैं तुरंत लिख दूंगा कि अपना नाम डाल दो। जब आप लिखोगे ही इतना कि साधना अच्छी चल रही है, 30 मिनट चली, मैं क्या करूं उसमें, अच्छी चल रही है तो भाई चलाए जा, मुझे क्या प्रॉब्लम। चलो ठीक है।